प्रभु के भवन में जो आने का मौका है कहीं पर भी जाने से बहुत उत्तम है। हालेलुया। पवित्र लोगों के बीच में, तेरे पवित्र संतों के बीच में प्रभु जी तूने मुझे यहाँ पर लेकर आया कि मैं तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी प्रशंसा, तेरी जय जयकार, तेरी गौरव कर सकूं प्रभु जी। इसलिए मैं तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। अब तक तूने मुझे संभाला, जीवितों के बीच में रखा, ताकि हम जीवितों के लोगों के साथ मिलकर तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी प्रशंसा, तेरी जय जयकार कर सके प्रभु। जितने लोग इस सभा को देख रहे हैं ऑनलाइन, जितने लोग पिता परमेश्वर आने वाले समय में इसको देखेंगे, और जितने लोग पिता परमेश्वर यहाँ पर उपस्थित है, सबों को आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी। हम सब मिलकर केवल तेरे ही नाम की स्तुति और प्रशंसा कर सके। सारे जहां में जहां हम देखे पिता परमेश्वर, तू ही तू नजर आना चाहिए प्रभु जी। हर पल पिता परमेश्वर तेरी शुक्रगुजारी का पिता परमेश्वर हम भेंट लेकर तेरे पास आ सके प्रभु। जितने लोग इस सभा में अनुपस्थित है खुदा, किसी भी कारण से प्रभु जी, उन्हें भी आप बहुतायत की आशीष दीजिएगा। सारी आदर, महिमा, प्रशंसा, जलाल खुदावन हम आपको देते हैं प्रभु जी। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तेरी स्तुति हो, तेरी प्रशंसा हो, तेरी जय जयकार हो। आइए धन्यवाद चढ़ाएं, धन्यवाद कहे उसे कहे प्रभु तेरा धन्यवाद हो प्रभु जी। धन्यवाद का भेंट चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। परमेश्वर का वचन ऐसे कहता है कि जो धन्यवाद करते हैं, कब हम परमेश्वर को महिमा देते हैं, जब धन्यवाद का भेंट चढ़ाते हैं, परमेश्वर प्रसन्न होता है और हमारे जीवन में अपने आश्चर्य काम को करता है। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, यीशु तेरा धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र पवित्र परमेश्वर, तेरे नाम की स्तुति हो, तेरे नाम की प्रशंसा हो, तेरे नाम की जय जयकार हो प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु जी। तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा, तेरी जय जयकार हो पिता परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आराधना तेरी हो, आदर महिमा स्तुति प्रशंसा तुझको देते हैं। आराधना तेरी हो, आदर महिमा स्तुति प्रशंसा तुझको देते हैं। अपनी आवाजों को ऊंचा उठाकर गाते हैं तेरा ही नाम। हालेलुया। आइए उसकी आराधना करें, मिलकर कहें प्रभु तेरा आराधना, तेरी आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। आमीन। एक बार और करेंगे, आराधना तेरी हो प्रभु जी, तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा इस जगह से होते रहे पाए प्रभु जी। हालेलुया। आराधना तेरी हो, आदर महिमा स्तुति प्रशंसा तुझको देते हैं। आराधना तेरी हो, आदर महिमा स्तुति प्रशंसा तुझको देते हैं। अपनी आवाजों को ऊंचा उठाकर गाते हैं तेरा ही नाम। तेरी आराधना
सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुण। आप लोग भी कहिए, सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। हालेलुया, 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 ओ हालेलुया, 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 प्रभु तेरा धन्यवाद, ऊंचे पर विराजमान खुदा तेरा धन्यवाद। पवित्र 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 है, पवित्र है तो तेरा धन्यवाद। ओ यीशु तेरा धन्यवाद, आइए उसको धन्यवाद करे। पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद, यहोवा तेरा धन्यवाद। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम लोग ऐसा सिर्फ यहाँ पर नहीं, हम अपने अपने घरों में भी हम लोग वचनों को डिक्लेयर करें। ये वचन को जब हम बोलते हैं, ये वचन जीवित वचन है। ये किसी और का वचन नहीं, लेकिन ये परमेश्वर का जीवित वचन है और इसमें जीवन है। जब जीवन को बोलेंगे हमारे जीवन में, हमारे जीवन में क्या आएगा? बदलाव आएगा। हालेलुया, आमीन। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में जाएंगे और इन दिनों में परमेश्वर अद्भुत कामों को कर रहे हैं। हम लोग बहुत बहुत सारे गवाहियों को सुन रहे हैं और लोगों की प्रार्थना परमेश्वर क्या कर रहा है? सुन रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि परमेश्वर उस विश्रांति के दिन को हमारे जीवन में ला रहा है। हालेलुया, आमीन। उस रिफ्रेशमेंट के दिन को परमेश्वर हमारे जीवन में ला रहा है। बहुत सारी गवाही, कुछ गवाहियों को मैं यहाँ नहीं बांट सकता हूँ, लेकिन पर्सनली जरूर बांटूंगा, क्योंकि कुछ ऐसी बातें हैं। लेकिन परमेश्वर अद्भुत अद्भुत कामों को कर रहा है। मैं हर दिन कहीं ना कहीं से फोन आता है कि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुन लिया, परमेश्वर ने किसी के बिगड़ी बातों को बनाता है। हालेलुया, और एक वचन को पढ़ेंगे और ये वचन को आप अपने अंडरलाइन करके रखिए, उसे पढ़िए, उसको फॉलो करिए। और ये प्रॉमिस है, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है, और ये वचन हमारे जीवन में जब हम इसके अनुसार चलेंगे और परमेश्वर इस वचन के अनुसार अपने प्रॉमिस को पूरा कर रहा है। जब 3 अध्याय का 19 पद को पढ़ते हैं, कोई पढ़ दीजिए क्या लिखा है वहां पर। 3 अध्याय और उसका 19 पद, प्रेरितों के काम 3 अध्याय और 19 पद। ओके, मैं पढ़ देता हूं। यहाँ लिखता है कि इसलिए मन फिराओ और लौट आओ, क्योंकि तुम्हारे पाप मिटाए जाए, जिससे प्रभु के सम्मुख से क्या आएगा? विश्रांति के दिन आए। हालेलुया, लिखता है कि मन फिराओ और परमेश्वर के पास लौट आओ, जिससे तुम्हारे पाप मिटाए जाए और परमेश्वर में से क्या आएगा? विश्रांति के दिन आएंगे। आमीन, हालेलुया। हो सकता है कि हम बहुत ही बुरी गंदी पाप में नहीं है, लेकिन परमेश्वर से दूर जाना
अगर हम दूर हैं तो भी हमको क्या करना है, लौट आना है। मैं हो सकता है कि परमेश्वर के साथ संगत की छोटी हमारी कलीसिया में प्रार्थना की कमी थी और परमेश्वर हम सबको भारा। एक बार मेरे फादर इन लॉ हमारे घर में आए, उन्होंने एक बात को कहा कि मैं इससे बताने से शर्माता नहीं हूँ क्योंकि उन्होंने जो कहा वो सच था। और वो कहे कि आपके घर में प्रार्थना की कमी है। जब तक डैडी थे तो वो एक बहुत ही अच्छे प्रेयर वॉरियर थे, लेकिन जब पापा गुजरने के बाद जब आए उन्होंने कहा, उनकी आत्मा में लगा कि प्रार्थना की कमी है। और मैं सोचने लगा कि हमारे जीवन में भी और हमारी कलीसिया में भी प्रार्थना की कमी है। और जब हम लोग उस प्रार्थना को शुरू किए, मैं देख रहा हूँ अद्भुत कामों को परमेश्वर कर रहा है। लोगों की बिगड़ी बातों को परमेश्वर क्या कर रहा है, बना रहा है। आमीन। अद्भुत काम हो रहे थे। कई वर्ष से लोगों के जीवन में परेशानियां थी, लोगों के जीवन में अलग अलग प्रकार के चैलेंजेस थे, परमेश्वर उनसे उनको निकाल रहा है। यहाँ पर लिखा है, जब हम परमेश्वर के पास लौट आएंगे, जब हम पश्चाताप करेंगे, परमेश्वर के पास लौट आएंगे, हमारे पाप मिटाए जाएंगे, हमारे पाप मिटाए जाएंगे। तो परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, परमेश्वर हमें हमारे जीवन को दर्शाता है। जब हम प्रार्थना में आते हैं, प्रभु हम सिर्फ प्रार्थना में निवेदनों को रखने नहीं आते, लेकिन जब हम प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, प्रभु हमसे बातचीत करता है, परमेश्वर हमको शुद्ध करता है, परमेश्वर हमको पवित्र करता है। जब यशायाह परमेश्वर की उपस्थिति से घिर गया तो उसे पता चला कि मैं तो अशुद्ध होने वाला मनुष्य हूं। और जब हम प्रभु के पास आते हैं, प्रभु हमें शुद्ध करता है और विश्रांति कर देता है। विश्रांति का मतलब इंग्लिश में लिखता है यहाँ पर कि इंग्लिश के मैं इसके पढ़ता हूँ कभी बहुत ही समझने में सहायता करता है। यहाँ पे लिखता है, Now turn from your sins and turn to God, so you can be cleansed of your sins. Okay? प्रभु के पास आए ताकि हम अपने पापों से शुद्ध हो जाए। Then wonderful times of refreshment will come from the presence of the Lord. Hallelujah. Refreshment यानी कि नई शुरुआत, एक नया पन। कितने लोग, मुझे नहीं पता आप लोग में से कितने लोग एक नई शुरुआत चाहिए, एक रिफ्रेशमेंट चाहिए। आपके मुझे मेरे जीवन में विश्रांति चाहिए। बहुत सारे क्षेत्रों में हम सबको नई, कईयों को तो अब एकदम बिल्कुल नई शुरुआत चाहिए। अब थक गए अपने जीवन से, आप परमेश्वर के पास जब लौट आएंगे, परमेश्वर में से विश्रांति का दिन आएगा। हालेलुया। ये कलीसिया, मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर हमें अपने पास लौटा रहा है। हमें परमेश्वर अपने दासों के द्वारा बोलकर, अपने वचनों से बात करके हमें अपने पास परमेश्वर बुला रहा है। और जब हम प्रभु के पास आ रहे हैं तो हम लोग और भी प्रार्थना में समय व्यतीत कर रहे हैं। एवरीडे मॉर्निंग यूथ हम लोग मिलते हैं प्रार्थना में। कई लोगों का जीवन बदला है। हम देखें उस यूथ प्रेयर में कई लोग जो ज्वाइन कर रहे हैं, वो पहले इतना परमेश्वर के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं रहते थे, परमेश्वर की संगति में नहीं रहते थे। उनका जीवन बदल रहा है। हालेलुया। परमेश्वर अद्भुत कामों को कर रहा है। आइए हम परमेश्वर के करीब आए। हो सकता है कि आप बहुत बुरी बातों को, आपको पता, जब प्रभु से दूर जाते हैं, ऑटोमेटिकली sin comes inside of us. धीरे धीरे इट्स अ स्लो फेड, है ना। धीरे धीरे हम क्या होते हैं, जब पहला बार आदम ने पाप किया, जब पहले बार आदम ने परमेश्वर को नहीं पहचाना, ओके, परमेश्वर की आवाज को रिजेक्ट किया, नहीं पहचाना उसके निर्देश को, क्या हुआ, वो परमेश्वर की दृष्टि में गलत किया। ओके, परमेश्वर के नहीं पहचाना, उसे रिजेक्ट किया। और धीरे धीरे क्या हुआ, एक बार से सब पाप नहीं आए, स्लोली sin entered into their life। सबसे पहला मर्डर हुआ, एक दिन में सारा पाप नहीं हुआ, धीरे धीरे सब हुआ। ओके, एक वचन को पढ़ेंगे और कल मैं इस वचन को पढ़ रहा था, रोमी उसका 1 अध्याय, और रोमी उसका 1 अध्याय को खोलेंगे और उसका रोमी 1 अध्याय और उसका 28 पद तो पढ़िए क्या लिखा है वहां पर। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, when they refused to acknowledge God, जब लोग परमेश्वर को पहचानना नहीं चाहा, परमेश्वर ने उनको उसी परिस्थिति में छोड़ दिया। ठीक है, तुम मत पहचानो। उसके बाद क्या हुआ, तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे
मन पर छोड़ दिया हाँ कि वे अनुचित काम करें। कि वे अनुचित काम करें। परमेश्वर ने छोड़ दिया। जब हम भी परमेश्वर को पहचानना नहीं चाहते हैं, जब हम उनको जानना नहीं चाहते, जब हम प्रार्थना में आते हैं, जब हम परमेश्वर की संगति में रहते हैं, प्रभु को क्या करते हैं, जानते हैं। ओके, वी नो गॉड, हम पहचानने लगते हैं। ओके, और फिर प्रभु कुछ कहता है, हम उस निर्देशों को लेकर जब हम करते हैं, हम क्या कर रहे हैं, वी आर एक्नॉलेजिंग गॉड, हम पहचान रहे हैं परमेश्वर को। और जब परमेश्वर उनकी परिस्थिति में छोड़ दिया तो क्या हुआ, उनके जीवन में से क्या क्या बातें होने लगी, दुष्टता, पाप, है ना, घृणा, मर्डर, फाइटिंग, डिसेप्शन, मैलिशियस बिहेवियर, गॉसिप। गॉसिप का मतलब होता है चुगली करना। आप देखिएगा, जब आप प्रभु के साथ आपका जीवन जब प्रभु के साथ बहुत अच्छा होगा, आप उसके साथ संगति करते हैं, ऑटोमेटिकली आपके अंदर से वो क्या बोलते हैं उसको, गॉसिप यानी कि चुगली नहीं निकलेगा। लेकिन आप जब प्रभु से दूर रहेंगे, आप कभी गौर करिएगा, अगर आप बहुत चुगली कर रहे हैं तो आप एक बात देखिएगा कि आप प्रभु से दूर हैं, यानी आप प्रभु को जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, यानी कि आपके अंदर पवित्र आत्मा है लेकिन वो एक्टिवेट नहीं है। लेकिन अगर हम परमेश्वर की संगति में रहेंगे, पवित्र आत्मा, क्या हम पवित्र आत्मा से हम भरपूर जीव, पवित्र आत्मा हमारा जीवित रहेगा, परमेश्वर का आत्मा एक्टिवेटेड रहेगा, है ना, और हम क्या रहेंगे, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करेगा, हमें चुगली करने का मन नहीं करेगा, हमें ऐसे बात करने का इच्छा ही नहीं करेगा। तो जब ये लोग परमेश्वर को पहचानना छोड़ दिए, जानना छोड़ दिए, रिजेक्ट किए, तब ये सारी बातें उनके जीवन में आ गया। लेकिन जब हम इसी के 2 अध्याय के 10 पद को पढ़ेंगे, वहां पे लिखता है, यहाँ 2 अध्याय का 10 पद, 9 और 10 पद पढ़ लीजिए। और कलेश और संकट हाँ, हर एक मनुष्य के प्राण पर जो बुरा करता है आएगा, पहले यहूदी पर, फिर यूनानी पर, परंतु महिमा और आदर और कल्याण हर एक को मिलेगा। जो भला करता है पहले यहूदी को, फिर यूनानी को। आमीन। लेकिन जो भला करता है, यानी जो परमेश्वर को पहचानता है, जो परमेश्वर को जानता है, उसके साथ संगति करता है, उस पवित्र आत्मा से अगुवाई को प्राप्त करता है और उसके अनुसार चलता है, उसके जीवन में क्या आएगा, उसके जीवन में, पढ़िए अपनी बाइबल में क्या लिखा, महिमा, आदर और कल्याण आएगा। कितने लोगों को कल्याण चाहिए, आदर चाहिए? शायद आपके पूर्व में, पास्ट में आपने अपने रिस्पेक्ट को खोया है ना, हो सकता है आप परमेश्वर की महिमा को देख रहे हैं, परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में प्रकट हो। जब हम परमेश्वर को पहचानते हैं, जब हम उसके करीब आते हैं, जब हम परमेश्वर के पास लौट आते हैं, हो सकता है कि आप कोई बुरी बात नहीं कर रहे, लेकिन आप अपने काम में फंसे हुए हैं, आप सिर्फ अपने हर दिन के कार्य में, अपने जॉब में है, अपने सारे इच्छाओं को पूरी कर रहे हैं, लेकिन प्रभु से दूर है, सब कुछ कर रहे हैं, बस प्रभु से दूर है। हो सकता है गंदे पापों को नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम प्रभु से, अगर हम प्रभु के साथ संगति नहीं करते हैं, दूर होते हैं। यहाँ पे लिखा है, जब हम प्रभु के पास लौट आएंगे तो परमेश्वर की उपस्थिति में से क्या आएगा, विश्रांति का दिन आएगा। टाइम्स ऑफ रिफ्रेशमेंट्स आर कमिंग, हालेलुया, आमीन। एक यूनिवर्सिटी है, जो यूनिवर्सिटी का नाम याद नहीं आ रहा है, और वहां पर एक रिवाइवल आया। लोग एक दिन प्रार्थना शुरू हुआ, एफबरी यूनिवर्सिटी है, और वहां पे जिस दिन मैं सुना था, वो दिन 4वां दिन चल रहा था, जो शुरू हुआ था, उसके बाद 14 दिन प्रार्थना वहां बंद नहीं हुआ, चल रहा है, कंटिन्यूअसली चल रहा है। इवन 24 आवर्स परमेश्वर वहां एक रिवाइवल को लाया, हालेलुया। अब लोग शायद अपने उन डिजायर्स के लिए, अपने उन इच्छाओं के लिए वो पागल नहीं है, लेकिन अब परमेश्वर के लिए क्या हो गए, और उनके जीवन में अद्भुत काम हो रहे हैं। विश्रांति का दिन उनके जीवन में आया है। मैं विश्वास करता हूँ हमारे सिटी में, हमारे देश में, हमारे शहर में विश्रांति का दिन सबसे पहले तो हमारे जीवन में जब रिवाइवल आएगा, इस देश में भी रिवाइवल आएगा, हालेलुया। जब हम रिवाइव होंगे तो हमारा देश भी रिवाइव होगा, हालेलुया। यहाँ पे लिखता है, जब हम परमेश्वर के अनुसार सही करते हैं, हम कब करेंगे, जब पता नहीं है हम क्या करेंगे, हम कैसे कर सकते हैं, when we come in the presence of the Lord, हमें पता चलता है कि सही है, गलत है, परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है, प्रार्थना हमारी अगुवाई करता है, ओके। और फिर जब हम उस वचन के अनुसार चलते हैं, उसकी आत्मा के अगुवाई के अनुसार चलते हैं,
तो क्या आता है हमारे जीवन में? महिमा, आदर और कल्याण आएगा। हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवन में कल्याण आएगा। मुझे मैं जानता हूँ कि हम में से बहुत लोगों के जीवन में कल्याण चाहिए। हम में से कईयों के जीवन में विश्रांति चाहिए। हम में से कईयों के जीवन में रिफ्रेशमेंट, नई शुरुआत चाहिए। आइए हम परमेश्वर के पास लौट आए। हालेलुया। आइए परमेश्वर के पास लौट आए। हम नाम के लिए नहीं, यहाँ पे नीचे में जब लिखेंगे देखेंगे तो यहूदी जो है वो जो जन्म से यहूदी, वो यहूदी नहीं होता है। जो मन से होता है वही यहूदी होता है। हालेलुया। यहाँ पे पढ़ेंगे 2 अध्याय का 29 पद को हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखता है, पर यहूदी वही है जो मन में है। प्रभु के लोग कौन है? जो मन में है। और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है, ना कि लेख का। 28 पद में लिखता है, क्योंकि यहूदी वह नहीं जो प्रकट में यहूदी है। अगर बाहर से प्रकट होते कि मसीह है, हम अगर जन्म लिए गए, हम ये नॉट क्रिश्चियन, हम यहूदी नहीं है। लेकिन यहूदी मतलब परमेश्वर के चुने हुए लोग। लेकिन परमेश्वर के चुने हुए लोग कौन है? वही है जो मन में है। हालेलुया। आइए अपने मन को परमेश्वर की ओर फेरे। हमारे जीवन में बाइबल गारंटी देता है कि हमारे जीवन में विश्रांति का दिन आएगा। एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू बिगिनिंग। मैं पूछना चाहता हूँ, कितने लोग नई शुरुआत को चाहते हैं? मैं चाहता हूँ। ओके, हर दिन हमें एक नई शुरुआत चाहिए परमेश्वर से। हर दिन परमेश्वर का ग्रेस, उसका मर्सी हमें नया मिलता है। अगर आपको चाहिए कि आपको एक नई शुरुआत चाहिए, आपकी फैमिली में, आपके बच्चों के जीवन में, आपके आत्मिक जीवन में, परमेश्वर के पास लौट आए। परमेश्वर की उपस्थिति में से ही विश्रांति का दिन आता है। हालेलुया। आज हम लोग परमेश्वर के वचन से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को देखेंगे और हम लोग खोलेंगे प्रेरितों के काम, एक्ट्स को खोलेंगे, प्रेरितों के काम, और हम लोग कुछ बातों को देखेंगे परमेश्वर के वचन से। जब प्रभु के पास आते हैं तो परमेश्वर, पवित्र आत्मा हमारे एक वाई करता है कि हमें कहाँ जाना है, हमें क्या नहीं करना है। पवित्र आत्मा, बाइबल में लिखा है, पवित्र आत्मा एक वाई से चलते वे ही परमेश्वर के क्या है? सच्चे पुत्र और पुत्रियां हैं। इन दिनों में ये बहुत जरूरी है कि हम, न सिर्फ इन दिनों में, हमेशा से बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को चले। हमारे पास एक गाइडेंस होना चाहिए। नीति वचन उसका 29 का 18 पद को जब हम पढ़ेंगे, वहां पे लिखता है, जब लोग अलौकिक अगुवाई को नहीं लेते हैं, जिनके पास अगुवाई नहीं है, जिनके पास अलौकिक अगुवाई, परमेश्वर का गाइडेंस नहीं है, परमेश्वर का रेवलेशन, प्रकाशन नहीं है, वो लोग क्या हो जाते हैं? वो जंगली के समान हो जाते हैं। और उसको अगर हम अपने हिंदी बाइबल पढ़ेंगे, ऐसा लिखा है, जहां दर्शन की बात नहीं होती है वहां लोग निराश हो जाते हैं। वहां पे शब्द दर्शन लिखा है और उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन देख लेना, विजन जरूर लिखा है, लेकिन वहां पे उसे और समझाने के लिए ऐसा लिखा गया है कि वे पीपल रिजेक्ट डिवाइन गाइडेंस। जहां पे परमेश्वर का प्रकाशन नहीं होता है, परमेश्वर का वचन का प्रकाशन नहीं होता है, वहां लोग क्या हो जाते हैं? निरंकुश हो जाते हैं। ओके, हम उस बड़ी दर्शन के बारे में अब थोड़ी देर में आएंगे, जहां पर हम सबका पर्सनल विजन, हम सबके जीवन में पर्सनली परमेश्वर हमें गाइड करता है। ओके, पर्सनली मुझे पर्सनली परमेश्वर गाइड करता है। मुझे सेवा करना था तो मुझे परमेश्वर ने बोला। हो सकता है आपके लिए एक डिफरेंट बात है। ओके, हो सकता है परमेश्वर ने मुझे आज ये वचन प्रचार करने के लिए बोला, आप कहीं जाएंगे तो प्रभु आपको कोई और वचन प्रचार करने के लिए कहेगा, है ना। आप मेरे निर्णय, मुझे कुछ मेरे जीवन के डिफरेंट निर्णय लेने हैं, आपको कुछ डिफरेंट निर्णय लेने हैं। परमेश्वर आपकी एडवाइस रहेगा, आपका वो स्पेसिफिक गाइडेंस परमेश्वर आपको देगा। लेकिन जो कॉमन गाइडेंस है वो क्या है? परमेश्वर का वचन। है ना। ये मेरे पीछे क्या है कि जिनके पास परमेश्वर का वचन का दर्शन नहीं होता है, वे लोग निरंकुश हो जाते हैं। हालेलुया। उस दर्शन को पाने के लिए, हमारे पर्सनल लाइफ में दर्शन को पाने के लिए सबसे पहले तो परमेश्वर का वचन का, उसका प्रकाशन का दर्शन होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। कितने लोग परमेश्वर के वचन का दर्शन करके आए?
नहीं, हाथ मत उठाइए, आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहता, बट इस स्टेटमेंट पर ये पर हम जब कहते हैं कि प्रभु का दर्शन करने जा रहे हैं तो थोड़ा सा अजीब लगता है ना, क्योंकि हमारे दूसरे भाई लोग कहते हैं कि हम अपने ईश्वर के दर्शन करने जा रहे हैं, लेकिन बाइबल में लिखता है कि हमें अगर हमारे पास परमेश्वर का वचन का प्रकाशन नहीं है तो हम क्या हो जाएंगे, निरंकुश हो जाएंगे। विजन का मतलब क्या होता है, दर्शन का मतलब दिखाई देना। जब हम चश्मा बनाने जाते हैं तो वहां पर वो बोलते हैं आपका विजन, मुझे चश्मा नहीं लगा, ज्यादा नहीं पता, बट कुछ वैल्यूज देते हैं कि आपका विजन इतना है, इतना माइनस है या प्लस है। विजन का मतलब क्या है, गाइडेंस, अगुवाई। अगर हमको विजन है, विजन मतलब दर्शन, ये जो कैमरा है यहाँ पर अगर हमको ये दिखाई दे रहा है तो हमको पता है कि हमको चल के वहां से थोड़ा लेफ्ट लेके जाना पड़ेगा, नहीं तो मैं उस पर जाके टकरा जाऊंगा। वहां पे मुझे दर्शन है उस दरवाजे का, ओके, मुझे पता है कि कहां जाना है, बाहर कैसे निकलना है, ओके। सो बाइबल में एक जगह लिखता है कि जब एक शारीरिक आंख खराब होता है, आंख जब खराब होता है पूरा शरीर भी खराब होता है ना, अंधेरा होता है। वैसे जब हमारी आत्मिक आंख सही नहीं है तो पूरे आत्मिक जीवन भी क्या हो जाता है, अंधेरा हो जाता है। सो ये बहुत जरूरी है कि हमें परमेश्वर का दर्शन होना, हालेलुया, और परमेश्वर का वचन का दर्शन और हमारे इंडिविजुअल लाइफ में परमेश्वर का दिए हुए दर्शन का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जहां पे दर्शन की बात नहीं होती है वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं। और आपको पता है कलीसिया को परमेश्वर चाहता है कि हम स्पेशली दर्शन के साथ चले, क्योंकि पूरा संसार हमारे ऊपर निर्भर है। परमेश्वर ने हमें यहाँ पर रखा, हम अगर दर्शन के साथ नहीं चल रहे हैं तो हमारे देश भी क्या होगा, निरंकुश हो जाएगा, हमारा कंट्री, हमारा शहर, हमारा स्टेट निरंकुश हो जाएगा। आमीन। तो मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, प्रभु हम सबको उत्साहित करना चाहता है कि हम लोग एक दर्शन वाले लोग होने पाए। तो यहाँ पे लिखता है नीति वचन में 29 का 18 पद, आप पढ़ लीजिए उसको, क्या लिखा है वहां पर। जहाँ दर्शन की बात नहीं हाँ, होती, हाँ, वहाँ लोग निरंकुश हो जाते हैं। यस, और जो व्यवस्था को मानता है हाँ, वह धन्य होता है। जो व्यवस्था को मानता है, व्यवस्था और दर्शन, हम लोग एक्चुअली दर्शन को डिफरेंट वे में देखते हैं, बड़ा दर्शन इतने लोगों तक रीच आउट करना, बट सबसे पहले ये बात कर रहा है परमेश्वर का वचन का प्रकाशन के विषय में। यानी कि वचन, अगर हमको वचन पढ़ रहे हैं, हमको क्या हो रहा है, कुछ दिखाई दे रहा है, हमको कुछ गाइडेंस मिल रहा है, मेरी आंखें खुल रही है कि मुझे क्या करना है, ओके। तो यहाँ पर लिखता है, मैं फिर से पढ़ देता हूँ 29 का 18, यहाँ पर लिखता है कि जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग निरंकुश होते हैं। दर्शन मतलब डिवाइन गाइडेंस, अलौकिक अगुवाई जो परमेश्वर का वचन से हमें मिलता है। जिसके पास परमेश्वर का वचन का प्रकाशन नहीं है वहां लोग निरंकुश होते हैं। लेकिन जो व्यवस्था को मानते हैं, व्यवस्था क्या, वही परमेश्वर का वचन, जो व्यवस्था को मानते हैं वह धन्य होता है। Those who walk according to the Lord, those who obey, they are happy, they are blessed. Hallelujah. वो कैसे हैं, निरंकुश नहीं है, उनके जीवन में शांति होगा, उनके जीवन में कल्याण होगा, वो सुरक्षित होंगे, वे परमेश्वर की क्या होंगे, निज धन ठहरेंगे। बाइबल में लिखा है, निर्गमन उसका 19 अध्याय का जब हम 5 पद को पढ़ते हैं वहां पे लिखा है कि जब हम उसकी आवाज को सुनते हैं, जब परमेश्वर की हम आवाज को सुनते हैं, उसके वाचा को रखते हैं, तो परमेश्वर हमें सब में से क्या बनाएगा, अलग करके हमें निज धन बना देगा। He will make us his treasure। और हम अपने निज धन को कैसे रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं। वैसे परमेश्वर हमें क्या रखेगा, सुरक्षित रखेगा। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर एक्सपेक्ट करता है कि हमारे पास उसका वचन का प्रकाशन का क्या हो, दर्शन हो, वचन का अंडरस्टैंडिंग है ना, वो वचन हमें क्या करता है, गाइड करता है। हालेलुया। और ये बाइबल जो है हम सबके लिए कॉमन दर्शन है। वचन हम सबके लिए क्या है, कॉमन दर्शन। ये वचन जब पढ़ते हैं हमें सही से पता चलता है कि हमें क्या करना है। हमें इस वचन के आधार पर जब भी हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं तो क्या प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार। हालेलुया। जो ये वचन पे लिखा, तो ये जो वचन है हमारे लिए गाइडेंस है। ये वचन जो है हमारे लिए क्या है, एक मार्ग को दिखाता है, एक सही दिशा को दिखाता है। तो सबसे पहले तो हमें हर दिन
परमेश्वर का वचन का क्या होना, दर्शन होना है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन का विजन होना, हमारे पास दर्शन करना। हमें क्या करना, ये मेरे साथ कहेगी, हर दिन मुझे परमेश्वर का वचन का दर्शन करने जाना है। हर दिन मुझे परमेश्वर का वचन का दर्शन करने जाना है। हालेलुया। परमेश्वर चाहते हैं कि हम लोग हो सकता है लोग रेगुलर चर्च कमिंग लोग हैं, लेकिन हमारा एक पर्सनल रिलेशनशिप हो, वचन को पढ़े, हम स्वयं पढ़े परमेश्वर के वचन को। प्रभु आपकी बुद्धि को खुलेगा, समझ को देगा। ओके, परमेश्वर से पवित्र आत्मा हमारे आंखों को क्या करता है, ज्योतिर्मय करता है। हम लोग बोलेंगे प्रेरितों के काम, और हम लोग पौलुस के जीवन से कुछ बातों को देखेंगे, एग्जाम्पल्स को देखेंगे। और एक जब हम लोग यहाँ पर हर दिन हर महीने के पहला 3 दिन हम लोग यहाँ पर फास्टिंग प्रेयर, स्पेशल प्रेयर के लिए हम लोग इकट्ठे होते हैं, हम लोग पास्टर्स लोग, और वो समय हम लोग स्पेशली प्रभु के सामने ठहरते हैं, प्रभु की बातों को बताते हैं हम लोग को। और उन दिनों में जब हम लोग यहाँ ठहरे थे, हम लोग जब लोग यहाँ प्रार्थना में थे, परमेश्वर ने कोई बातों को बताया, और उनमें से हम कुछ बातों को हम शेयर करना चाहते हैं। ये दर्शन की बात परमेश्वर ने उस समय हमारे मनों में डाला। तो ये कलीसिया, प्रभु चाहता है ये कलीसिया दर्शन के साथ चलने वाले लोग। आमीन। अब जब पौलुस का जब परमेश्वर के साथ एनकाउंटर हुआ, ओके, तब वो अपने जीवन में क्या करना है उसको जाना, उसकी पर्सनल लाइफ में क्या करना है, तब वो उसको दर्शन मिला। हमारे जीवन का हर एक बात परमेश्वर के पास लिखा हुआ है। प्रभु के पास, प्रभु सब कुछ जानता है। प्रभु ने स्पेसिफिकली हमारे जीवन में कहाँ जाना है, किसको चुनना है, क्या करना है, सब कुछ क्या परमेश्वर हमें बताएगा, पवित्र आत्मा हमें बताएगा। ये कॉमन, ये वचन जो है ये सबके लिए है। ये परमेश्वर का एक कॉमन दर्शन है हमारे लिए, ये वचन है, ये सबके पास होना है। परमेश्वर हमें हमारे इंडिविजुअल लाइफ में भी हमको क्या करता है, अगुवाई करता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है। पवित्र आत्मा के विषय में लिखा, प्रभु ने कहा था कि तुम यरूशलेम छोड़कर मत जाना, यहाँ क्या करना, वेट करना, प्रतीक्षा करना। आपको पता है हम सब जब प्रभु को जीवन दिए, हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा डाली गई है, लेकिन वो परमेश्वर के वचन में तो ये भी लिखता हमारे पास मसीह का मन है। लेकिन हम कैसे जान पाएंगे, जब हम प्रभु के साथ समय व्यतीत करेंगे, जब हम प्रार्थना में समय व्यतीत करेंगे, है ना। यहाँ प्रेरित लोग क्या किए थे, वो लोग वेट किए, वे वेटेड, प्रतीक्षा किए। परमेश्वर ने कहा था कहीं मत जाना चाहिए, पवित्र आत्मा आएगा तुम्हें सामर्थ से भर देगा। हालेलुया। और जब वो लोग वेट किए, वो लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुए। बाइबल में लिखा है कि तुम मतवाले मत हो शराब से, लेकिन पवित्र आत्मा से क्या हो जाओ, भर जाओ। और नीचे क्या लिखा है, हम कैसे भर सकते हैं, जब हम परमेश्वर के साथ संगति करते, जब हम इनफैक्ट परमेश्वर के लोगों के साथ मिलकर जब हम भजनों को गाते हैं, वचन को पढ़ते हैं, है ना, हम क्या होते हैं, हर दिन जब हम करते हैं तब हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण रहेंगे, और तभी हमारे जीवन में गाइडेंस हो। आज बहुत लोग परमेश्वर से अगुवाई को नहीं प्राप्त कर पाते क्योंकि उनका परमेश्वर के साथ कोई संबंध नहीं है। लेकिन जब लोग यीशु मसीह को जीवन दिया था, ऑलरेडी परमेश्वर ने ये प्रिविलेज दिया कि उनके पास मसीह का मन है। लेकिन कई लोग मसीह के मन तक क्यों रीच आउट नहीं हो पाते, क्योंकि वो उनके साथ संगति नहीं करते, प्रार्थना में, वचन में समय व्यतीत नहीं करते। यहाँ पर जब पौलुस का परमेश्वर के साथ एनकाउंटर हुआ, उससे पहले क्या कर रहा था, वो अपनी दर्शन को पूरा कर रहा था, वो अपने स्वामी की दर्शन को पूरा कर रहा था। लेकिन जब उसका परमेश्वर के साथ एनकाउंटर हुआ, वो परमेश्वर के दर्शन को पूरा कर लिया। हालेलुया। आपको पता है परमेश्वर ने हमें बनाया और अपने मकसद के लिए बनाया है। क्रूस की उसका एक अध्याय को जो पढ़ते वहां लिखा है, हमारी सृष्टि प्रभु यीशु मसीह में हुआ है, उसके द्वारा हुआ है, और किसके लिए हुआ है, किसके लिए, उसी के लिए हम सृजे गए। हम अपने दर्शन को पूरा करने के लिए नहीं, लेकिन हम परमेश्वर के दर्शन को पूरा करने के लिए बनाए गए हैं। हालेलुया। और जब हम उसके दर्शन को पूरा करते हैं, परमेश्वर के बताए हुए आज्ञाओं को पूरा करते हैं, तो क्या होता है, हमारे जीवन में कल्याण आता है। परमेश्वर हमें सुरक्षा को देता है। लेकिन जब हम उसके दर्शन से बाहर चले जाते हैं, बाइबल में लिखा है जहां दर्शन की बात नहीं मानो निरंकुश हो जाते हैं।
ये बाइबल हम सबके लिए एक कॉमन गाइड है, लेकिन परमेश्वर हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी हमें क्या करेगा, गाइडेंस को देगा। हालेलुया, आमीन। तो यहाँ पे 16 अध्याय का 6 पद को जब हम पढ़ते हैं, वहां पे लिखता है प्रेरितों के काम 16 अध्याय और उसका 6 पद। प्रेरितों के काम 16 अध्याय और उसका 6 पद। यहाँ पे लिखता है, वे फ्रूगिया और गलातिया प्रदेशों में से होकर गए, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से क्या किया, मना किया। क्या किया, मना किया। वचन सुनाना अच्छा काम है, गलत काम? अच्छा काम है। ओके, हम लोग 7 पद में पढ़ेंगे। उन्होंने मूसिया के निकट पहुंचकर बितूनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु की आत्मा ने उन्हें जाने ना दिया। एक आप इसको आप नोट कर सकते हैं, एक साइड नोट, कि हम हर अच्छा काम करने के लिए नहीं बुलाए गए, लेकिन हम उस काम को करने के लिए बुलाए गए हैं जो परमेश्वर चाहता है। ये बाइबल के हर एक वचनों को हमको पालन करना है, लेकिन हमारे व्यक्तिगत जीवन में हम हर अच्छा काम करने के लिए नहीं बुलाए गए हैं। ये वचन प्रचार करना चाहते थे, कहां पे, एशिया में, बितूनिया में, लेकिन परमेश्वर की इच्छा कुछ और था। God knew where he had to send Paul. पॉल का काम कहां था और वो कहां उस असाइनमेंट को पूरा कर सकता था, प्रभु जानता था। आमीन, हालेलुया। कई बार जब लॉकडाउन हुआ तब लोग सोशल वर्क करने लगे, लोग को देने लगे। जब एक शुरू किया तो दूसरा भी शुरू किया। कई लोग तो प्रभु को अगुवाई किया, लेकिन कई लोग क्या किए, देख कर करने लगे। मुझे एक जगह पता चला कि एक जगह में ऑलरेडी दिया गया था, फिर देखा था कि वहां पे और एक लोग जाकर किए, और उसी के बगल में कहीं पे कोई स्थान था जहां पे किसी को कुछ भी नहीं मिला। तो लोग क्या किए, उनकी अगुवाई कैसी आई, क्या प्रेरित किया, क्योंकि वो लोग दे रहे हैं तो हम लोग भी देंगे। क्यों? क्योंकि उससे नाम होगा। लेकिन अगर वो व्यक्ति परमेश्वर के सामने रुकता, परमेश्वर उसकी अगुवाई करता है कि उस स्थान में लोगों को कुछ नहीं मिला है, आप जाकर वहां पर देना। समझ में आया बात? यस, है ना? हम हर अच्छा काम करने के लिए नहीं बुलाए। अच्छा काम मतलब कि जब हम लोगों से अप्रूवल चाहते हैं, हम लोग बोलेंगे अच्छा वहां भी जाना है, यहाँ भी जाना है, इधर भी जाना है, बहुत सारे हो सकता है, आपको बहुत सारे मिनिस्ट्रीज में आपको बुलाए, लेकिन आपको प्रार्थना करना है, प्रभु से मांगना है कि प्रभु मुझे क्लियर डायरेक्शन दीजिए। जब मैं अपने पढ़ाई को कर रहा था हैदराबाद में, और एक बार वहां पे हिलसॉन्ग आया था। ओके, मैं आप गलत मत सोचिएगा कि मैं आपको मना कर रहा हूँ कहीं और की मीटिंग में जाने के लिए, लेकिन वहां पे, और मैं वहां पे सेल लीड करता था, यूथ सेल, है ना, मेरा वो जिम्मेवारी था। और वहां हिलसॉन्ग आया, और वो बहुत बड़ी मिनिस्ट्री है, एक वर्शिप कॉन्सर्ट था, मैं वहां जाना चाहता था। मेरे पास्टर ने बोला कि नहीं, आज तुम्हारा सेल है, यहाँ पर सेल है। और मुझे बहुत बुरा लगा कि क्यों ऐसा कह रहे हैं वो। मेरे अंदर में अलग अलग प्रकार का बात आने लगा कि हम लोग उनसे जलन रखते हैं, जेलसी है क्या, इतनी बड़ी मिनिस्ट्री है, ये है वो, मेरे मन में आने लगा। लेकिन मेरे पास्टर ने मुझे बताया कि परमेश्वर ने हम सबको एक दर्शन के लिए रखा है, हमको उसको पूरा करना है। हालेलुया, हम उसको पूरा करना। हम सब जगह जाकर हम अपने टाइम को वेस्ट करेंगे, लेकिन प्रभु जहां बोलता है जाने, हमको वहीं जाना। ये एक एग्जांपल है, हमारे पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है। तो यहाँ पर 9 पद को जब हम पढ़ेंगे तो 8 और 6 और 7 पद, उस पॉइंट को याद रखिए कि हम हर अच्छा काम करने के लिए नहीं बुलाए गए हैं। हमको जो प्रभु करने को कहता है वही हमें करना। मैं एक डिफरेंस बताना चाहता हूँ। लाइक डैडी को परमेश्वर ने चर्च प्लांटिंग के लिए बुलाया, है ना, पास्टरल कॉलिंग था उनका। कई बार लोग आए और कहे कि आप सोशल वर्क करिए, हम लोग आपको पूरे फंड से आपको हेल्प कर देंगे। आपको सोशल, डैडी ने कहा ये मेरा बुलाहट नहीं है। उनके स्तर पर वो सोशल वर्क कुछ करते थे, बट वो उनका कॉलिंग नहीं था। उनका कॉलिंग था पास्टरल कॉलिंग। और मैंने देखा कि वो कभी भी अपने कॉलिंग से हट कर नहीं गए। एक बार एक बहुत बड़ी संस्था से एक जन आए और बोले कि आप इधर आ जाइए हमारे पास, अगर आप यहाँ भी रहना चाहे हम आपको यहाँ पर भी सारा प्रबंध को कर देंगे। लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, मेरा कॉलिंग है
नहीं है। मैं उनके जीवन से बहुत कुछ सीखा और इसीलिए वो फ्रूटफुल थे, इसीलिए वो फलवंत थे, इसीलिए उनके जीवन के हर एक आवश्यकताओं को परमेश्वर ने पूरा किया। संघर्ष था लेकिन परमेश्वर ने उससे उन्हें बाहर निकाला। जहां दर्शन होता है वहां सब चीज का प्रबंध भी होता है। किसी ने कहा when there is vision there is provision। जहां दर्शन है वहां प्रबंध भी है। हालेलुया। हम लोग कुछ बहुत एनकरेजिंग बात है और उसके जीवन से हम लोग सीखेंगे। तो 9 पद को लिखा 2 बार परमेश्वर ने कहा एशिया को मत जाना, बिथिनिया को मत जाना। ये उसके मिनिस्ट्री से रिलेटेड है, उसके कॉलिंग, आपकी कॉलिंग से रिलेटेड आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखता है 9 पद में, वहां पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा। क्या देखा? पहले पवित्र आत्मा उसकी अगुवाई किया, नहीं जाना है, लेकिन उस रात वहां पर और एक दर्शन को देखा। वहां पौलुस रात को एक दर्शन को देखा कि मकिदुनिया पुरुष खड़ा हुआ उससे विनती करके कह रहा है, पार आकर मकिदुनिया में आ और हमारी सहायता कर। ओके, सबसे पहले तो वो क्या कर रहा था? अपनी दर्शन को पूरा कर रहा था। कहां पर? जब उन लोगों को सता रहा था, उसको जानता ही नहीं था उसको क्या करना है, क्योंकि परमेश्वर के साथ उसका कोई रिश्ता नहीं था। जब उसका एनकाउंटर हुआ, अब धीरे धीरे वो लाइन में आ रहा। एनकाउंटर होने के बाद भी वो सुसमाचार सुनाना चाहता था। कहां पर? एशिया में, बिथिनिया में। लेकिन अब प्रभु उसको अपने लाइन में ला रहा है। प्रभु कह रहा है कि तुम मेरे दर्शन को पूरा करने के लिए बुलाए गए हो। और प्रभु ने उसे दर्शन दिया और 10 पद में कुछ बात को रियलाइज करता है। वो कहता है उसके यह दर्शन देखते ही हम ये तुरंत मकिदुनिया जाना चाहा, या समझकर, क्या समझकर? या समझकर कि परमेश्वर ने हमें उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया है। उन्होंने इस बात को समझ लिया उस दर्शन को देखकर कि परमेश्वर ने मुझे यहाँ नहीं, इस 2 स्थान में नहीं, लेकिन मकिदुनिया को जाने के लिए राय मेरे पीछे थे। प्रभु पवित्र आत्मा मुझे दर्शन दे, मुझे ये समझ दे कि आपने मुझे कहाँ बुलाया, आपने मुझे क्या करने के लिए बुलाया। हालेलुया। तो यहाँ पर वो एक दर्शन को देखता है, मकिदुनिया में एक व्यक्ति खड़ा है और वो क्या कर रहा है? उसको बुला रहा है, बोल रहा है कि आकर मेरी सहायता कर। और ये देखने के बाद उसको समझ में आ गया, एक शांति था, एक पीस था, उसको पूरा कंफर्म हो गया कि परमेश्वर मुझे मकिदुनिया को बुलाया। मैं हर जगह के लिए नहीं बुलाया गया हूँ, लेकिन जहाँ प्रभु ने मुझे बुलाया गया वहां जाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है। और ये जब उसने देखा उस दर्शन को, मुझे नहीं पता वो ड्रीम देखा या क्या देखा, या दर्शन लिखा है, जब वो देखा तो उसको क्लियर दिखाई दिया कहां जाना है। और वो पिक्चर उसके दिमाग में बैठ गया, उसको मालूम था, उसको दिखाई दिया, परमेश्वर ने उसको दिखवाया कि तुम्हें कहां जाना, उसको दिखाई दे रहा है कि उसको किस दिशा में जाना। और जब इसके आगे जब पढ़ेंगे उसका पूरा जर्नी मकिदुनिया की ओर दिखाई देता। बीच में वो इधर उधर भी जाता है, विजिट करता है, लेकिन उसको पता था कि मुझे मकिदुनिया की ओर जाना है। हम देखते हैं यहाँ पे उसका जो जर्नी था वो मकिदुनिया की ओर। वो जान गया कि परमेश्वर ने मुझे वहां बुलाया। जब हम परमेश्वर के साथ संगति करते हैं, जब प्रार्थना में समय व्यतीत करते हैं, पता है हम परमेश्वर के मन को एक्सेस कर सकते हैं। परमेश्वर के मन को क्या कर सकते हैं? पहुंच सकते हैं, जान सकते हैं कि परमेश्वर के मन में क्या है। अगर हम प्रभु से दूर हैं, अगर हम सिर्फ लोगों के साथ संगति करते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? लोग क्या बोलेंगे कि पास्टर आप मुझे प्रार्थना करके बताइए कि क्या करना है। लेकिन परमेश्वर वैसा आपको नहीं बताएगा। प्रभु किसको बताना चाहता है? प्रभु चाहता है कि वो डायरेक्ट हमको बताए। हालेलुया। हम कई बार भविष्यवक्ताओं के पास जाते हैं, बोलते प्रभु पास्टर आप प्रार्थना करके बताइए, लेकिन प्रभु ने कहा कि मैंने जो यीशु मसीह को विश्वास किए, उनको ग्रहण किए, परमेश्वर ने अपनी आत्मा को दिया है हमारे अंदर, और उसका आत्मा हमारे आत्मा को क्या देता है? गवाही देता है। His Spirit gives witness to our spirit कि हमें क्या करना है। पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय को खोलेंगे, उस वचन को पढ़ लेंगे। वहां पे लिखा है, पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय और उसका 9 पद। यहाँ पे लिखा है, आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु आप किसी से जांचा नहीं जाता, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना उसे सिखाया। परंतु हम में मसीह का मन है। हम में क्या है?
मसीह का मन है। इन दिनों हमें बहुत जरूरी है कि हम जाने कि प्रभु क्या चाहता है। हम क्या चाहते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन प्रभु क्या चाहता है हमें उसे जानना है। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है, जो 9 पद से पढ़ते हैं, परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंखों ने नहीं देखी और कानों ने नहीं सुनी है, जो हम देख रहे हैं वो हमारे एबिलिटी में है। हम परिस्थितियों को देख रहे हैं। अच्छा, ऐसा अगर हम अपनी परिस्थिति को देखकर कुछ डिसीजन लेते हैं तो वो गलत डिसीजन है। लेकिन जो हमारे आंखों ने नहीं देखा, इसहाक के आंखों ने क्या देखा था? फैमिन, यानी कि अकाल देखा। लेकिन उसको परमेश्वर जो देख रहा था, परमेश्वर ने बताया कि तुम यहीं रह और यहीं पर क्या करना, यहीं पर तुम रहना, यहीं पर तुम बीज बोना। और वो जगह बहुत ही आशीषित हुआ। लोग देखकर, बाइबल में लिखा है कि उससे डरने लगे, एनवी करने लगे, अरे बाप रे, ये कौन व्यक्ति है जो अकाल में भी उसका उपज हो गया। इसहाक जो था वो क्या नहीं देख सकता था? इस बात को नहीं देख सकता था। उसको पता था कि अभी यहाँ पे अकाल है, परिस्थिति को देख सकता था, लेकिन परमेश्वर जानता था कि जब इसहाक यहाँ पे रहेगा, यहीं पर क्या होगा? उपज होगा। हालेलुया। परमेश्वर ने उसकी अगुवाई किया। उसको परमेश्वर का मन पता चल गया। वो परमेश्वर के साथ चलने वाला व्यक्ति था। और यहाँ पे लिखता है, तो हम पढ़ेंगे, जो आंखों ने नहीं देखी और न कानों ने नहीं सुनी। आप कौन सी बातों को नहीं देख रहे हैं आज के दिन में? तो अगर अभी न्यूज है कि आर्थिक तंगी चल रहा है, हम क्या देख रहे हैं? कि आर्थिक तंगी चल रहा है। हम क्या नहीं देख रहे हैं? हम परमेश्वर का कार्य, यस, हम ओके, जनरली प्रयास। तो हम अगर सुन रहे हैं कि इकोनॉमी डाउन है, तो हम क्या नहीं देख रहे हैं? कि हमारे लिए परमेश्वर प्रबंध कर सकता है। हम क्या नहीं देख सकते हैं? कि प्रभु, क्योंकि अगर हम न्यूज से घिरे हुए हैं, हम क्या देख रहे हैं? कि आर्थिक तंगी आने वाला। हम फैक्ट को हम बदल नहीं सकते हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं, प्रभु हमें क्या देता है? हमें प्रकाशन देगा, हमें गाइड करेगा कि कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ। ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे हमारे जीवन से संबंधित बहुत सारी बातें हो सकती है। तो यहाँ पे लिखता, जो बातें आंखों ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त पे नहीं चढ़ी है, वे ही हैं जो परमेश्वर अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया है, क्योंकि आत्मा सब बातें परमेश्वर की गूढ़ बातों को जानता है। और उस एक्चुअली पुनरुत्थान पर विश्वास करता है। और ये बात किसने उसको बताया था? किसने दर्शाया? पतरस को किसने बताया कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है? परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने। इस बात को पौलुस के अंदर, पौलुस तो पहले पुनरुत्थान में विश्वास नहीं करता। जब उसका परमेश्वर के साथ एनकाउंटर हुआ, यीशु मसीह को वो ग्रहण किया, उसके अंदर किसका आत्मा है? परमेश्वर का आत्मा। और परमेश्वर का आत्मा उसकी आत्मा को गवाही दे रहा है कि यीशु मसीह जी उठा है, वही परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। ये बात जो उसकी आंखों ने नहीं देख सका, उसके चित्त पे नहीं चढ़ा, उसके कानों ने नहीं सुना, उसने कब जान लिया? जब उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है। हालेलुया। और यहाँ आगे लिखता है, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातों को जानता है। ओके। और आगे लिखता, मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। आपकी बातों को कौन जानता है? सिर्फ आपकी आत्मा जानती है। मेरे मन की बातों को कौन जानता है? मेरी आत्मा जानती है। ओके। और परमेश्वर की मन की बातों को कौन जानता है? परमेश्वर की आत्मा। और वो आत्मा हमको दिया गया है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो आत्मा हमें दिया गया है। जब प्रभु की संगति में रहेंगे, वो आत्मा, परमेश्वर का आत्मा हमसे बातचीत करने लगेगा। हालेलुया। सबसे पहले तो इस वचन के पास जाना है। मुझे एक पास्टर ने एक बार मैंने उनसे पूछा, मैं बोला मुझे रेवलेशन चाहिए, प्रकाशन चाहिए। उन्होंने कहा कि परमेश्वर का वचन ही सबसे पहला प्रकाशन है। आप पहले इस वचन को पढ़िए, तब प्रभु आपको प्रकाशन को देगा। कई बार हम लोग इसको पढ़ते नहीं और बोलते प्रभु ने मुझे प्रकाशन चाहिए। कई बार लोग बोल भी देते, प्रभु ने मुझे प्रकाशन दिया है, एक रेवलेशन को दिया। ये परमेश्वर का वचन सबसे बेसिक, ये जो लोगों से लिखा हुआ वचन,
के पास हमको आना है, तब हमें परमेश्वर रेमा भी देगा। He will reveal us। तो यहाँ पे लिखता है कि परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। परमेश्वर की आत्मा हमें दिया गया है ताकि हम उन बातों को जाने। भाई मेरे पीछे क्या है कि परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर हमारा सृजनहार, सबको बनाने वाला, उसकी ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। हालेलुया। और नीचे लिखता, जिसको हम मनुष्य के ज्ञान की सिखाई हुई बातों से नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिला कर सुनाते हैं। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता है। पौलुस जब पहले शारीरिक था, वो गर्व करता था कि क्योंकि यहूदियों को परमेश्वर का जो वचन है, जो कमांडमेंट है, वो किसको मिला था? पूरे संसार में परमेश्वर ने इस्राएल को चुना, यहूदियों को चुना, उनके हाथ में परमेश्वर सृष्टि करता था, वचन आया, और वो बहुत गर्व करते थे। लेकिन एक जगह लिखा है, रोमी उसका 2 अध्याय का 13 पद को पढ़िए, क्या लिखा है? रोमी 2 अध्याय उसका 13 पद को क्या लिखा है, देखिए। वो कैसे लोग थे? वो जानते थे लेकिन परमेश्वर को पहचानते नहीं थे। कोई पढ़ दीजिए, क्या लिखा है? परमेश्वर के यहाँ व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं, पर व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। पौलुस सुनता था, जानता था, व्यवस्था को पढ़ता था, लेकिन उसको करता नहीं था। क्यों? क्योंकि उसको तब तक प्रकाशन नहीं था। जब उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा आया, उसको सब समझ में आने लगा। हालेलुया। सिर्फ दिमागी ज्ञान से नहीं होता, हमें उस वचन का प्रकाशन भी चाहिए। हमें सिर्फ ये जानने से नहीं होता कि प्रभु अगुवाई करता, हमें अगुवाई भी चाहिए। वो कौन देता है? पवित्र आत्मा हमें देता। और नीचे लिखा है, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है, उसे सिखाया, परंतु हम में किसका मन है? मसीह का मन है। हमारे पास परमेश्वर का मन तक क्या है? पहुंच है, क्योंकि उसकी आत्मा हमें दी गई है, और परमेश्वर का आत्मा हमारे आत्मा को सब कुछ बताता है जो परमेश्वर के मन में चल रहा है। हालेलुया। और परमेश्वर ने वैसे ही पौलुस को भी अगुवाई किया कि तुम्हें एशिया नहीं जाना। यहाँ पे वर्णन नहीं है वहां एशिया में क्या हो सकता था, बिथुनिया में क्या हो सकता था, लेकिन प्रभु सब कुछ जानता था। हो सकता प्रभु जानता था नीड अभी वहां है, हो सकता प्रभु जानते थे कि एशिया बिथुनिया में अभी नहीं जाना, लेकिन वहां जाना। तो परमेश्वर ने उसे क्या किया? वहां भेजा। हालेलुया। जब हम लोग एक दो और वचनों को पढ़ेंगे यहाँ पे, ओके, 18 अध्याय का 9 पद को जब हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम, यहाँ पर 18 अध्याय का उसका 9 पद, यहाँ लिखता है कि परमेश्वर ने एक रात दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा। फिर से प्रभु को उसको क्या आ रहा है? एक दर्शन आ रहा है। इस बात को ध्यान में रखिए कि वो प्रार्थना और आराधना और परमेश्वर के साथ संगति करने वाला व्यक्ति था पौलुस। पहली बार परमेश्वर के साथ उसका मुलाकात हुआ, उसके बाद वो नाम के लिए नहीं, लेकिन वो मन से परमेश्वर की आराधना स्तुति करने वाला व्यक्ति। तो उसका एक एविडेंस है, जब वो पकड़वाया जाता है, ओके, जब उस लड़की को जो वो लोग प्रार्थना करके वो ठीक हो जाती है, उसका जो स्वामी उनसे जो पैसा कमाता था वो वो लोग क्रोधित हो गए, उनको कहाँ डाला गया? बंदीगृह। और जब बंदीगृह में डाला गया तो वहां भी वो क्या कर रहे थे? प्रार्थना और आराधना कर रहे थे। क्या कर रहे थे? प्रार्थना और आराधना कर रहे थे। तो वो एक व्यक्ति था जो प्रार्थना और आराधना परमेश्वर के साथ संगति करने वाला व्यक्ति था। वो अब हेड नॉलेज से नहीं चल रहा था। वो बोलता है कि मेरे पास जितना ज्ञान है सब व्यर्थ है, मेरी अपनी उपलब्धियां सब व्यर्थ है, सिर्फ मसीह को जानना मेरे लिए लाभ है। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, और जब उसे एक दर्शन मिला था, कहाँ जाना? मकीदोनिया। अब उस दर्शन को पूरा करने के लिए निकला, उसके जीवन में परमेश्वर ने उसे गाइड किया। ठीक है, क्या क्या?
गाइड किया, उसकी अगुवाई किया। और जब वो सुनकर वैसे करने लगा, उसके जीवन में क्या आया, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए जब उस अगुवाई को लिया। दर्शन मतलब क्या, अगुवाई, प्रभु जो चाहता है। और उसके जीवन में बहुत सारे ये आए, ऑब्स्टेकल्स आए, परसिक्यूशंस आए, लोग मतलब उसको मारना चाहते थे। तो एक रात उसके पास में एक पौलुस के पास एक दर्शन आता है, और वो दर्शन क्या होता है पता है? वो दर्शन उस दर्शन को जो पहली बार उसको मिला, उसको सपोर्ट करने के लिए होता है। यहाँ पे लिखता है कि प्रभु ने एक रात दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, मत डर वरन कहे जा, यानी उस वचन को सुनाते जा। लोग पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन उसने कहा सुनाते जा, मत डर वरन कहे जा, और चुप मत रह, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। ये हमारे साथ भी होगा। प्रभु हम सबको गाइड करता है। जब हम उस गाइडेंस को लेकर उसके अनुसार करने चलते हैं तो बहुत सारे समस्याएं आएंगी, लेकिन जब हम प्रभु के साथ कनेक्टेड रहेंगे तो वो हमसे भी कहेगा, हमसे भी डायरेक्ट कहेगा। ओके, जब कोई आपको लोग कहता है तो हो सकता है कि आपको उतना फर्क ना पड़े, लेकिन जब प्रभु कहेगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। तो वहां पर प्रभु उसको फिर से दर्शन देता और कहता है कि मत डर, वरन कह जा और चुप मत रह, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, और कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि न करेगी, क्योंकि इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं। उसको क्लियर दिखाई दे रहा है कि भले समस्या है, भले सताव है, लेकिन हमको डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि वहां जो लोग हैं वो परमेश्वर के लोग हैं। ये कैसे आया? ये पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने अपने मन को, प्रभु जो सब कुछ जानता है, वो उसको पौलुस को क्या कर दिया, बता दिया। हालेलुया, आमीन। सो प्रभु हम सबको बुलाया है अलग अलग चीजों करने के लिए, अलग अलग परमेश्वर के महिमा के लिए। प्रभु हमको गाइड करता है, और जब हम उसको करने भी चलते हैं, हो सकता है हमारे विश्वास को डगमगाने के लिए बहुत सारी चीजें आए, लेकिन जब प्रभु से कनेक्टेड रहेंगे ना, प्रभु में फिर से हमारी दर्शन को क्या करेगा, ताजा करेगा। He will again refresh our vision. उस विजन को सपोर्ट करने के लिए परमेश्वर और एक दर्शन देगा और कहेगा कि मत डर। हो सकता है कि आपको प्रभु कुछ करने के लिए कहा है और आप करते करते बीच में आप लग रहा है कि नहीं होगा, प्रभु के पास जाइए। प्रभु आपसे कहेगा, जब डायरेक्ट कहेगा मत डर, कर तेरे संग हूं, तो आपको कोई भी रोक नहीं पाएगा। हालेलुया। आपके दर्शन को प्रभु देता है, लेकिन उस दर्शन को पूरा करने के लिए भी परमेश्वर की जरूरत है। आमीन। हम लोग और कुछ वचनों को पढ़ेंगे और हम लोग खोलेंगे हम लोग खोलेंगे प्रेरितों के काम 19 अध्याय उसका 21 पद। यहाँ पर हम देख रहे हैं कैसे पवित्र आत्मा उसे अगुवाई कर रहा है। पवित्र आत्मा उसकी अगुवाई कर रहा है। आपके जीवन में आपको अपने से अपने से नहीं करना, पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेगा। पवित्र आत्मा आपके हर एक निर्णयों में आपकी अगुवाई करेगा। यहाँ पे लिखता है, अंग्रेजी में लिखता है, आफ्टरवर्ड पॉल फेल्ट इम्प्रेस्ड बाय द होली स्पिरिट। हिंदी में थोड़ा अलग लिखा है। यहाँ पे लिखा वो आत्मा 19 अध्याय का 21 पद को जब पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखता है, जब ये बातें हो चुकी तो पौलुस ने आत्मा में ठाना, लिखा है, लेकिन पौलुस ने आत्मा में नहीं ठाना, आत्मा उसे क्या किया, अगुवाई किया। He was impelled by the Spirit. Then Paul took a decision. Then उसको पहले आत्मा ने उसकी अगुवाई किया था, आत्मा में उसने ठाना कि क्या करना है, कहाँ जाना है। उसने लिखा कि मकिदुनिया और अखाया से होकर यरूशलेम को जाओ, और कहा वहां जाने के बाद मुझे रोम को भी देखना आवश्यक है। इसलिए अपनी सेवा करने वालों में से तीमुथियुस और इरास्तुस को मकिदुनिया भेजकर आप कुछ दिन आसिया में रहे। मैंने कहा था उसका पूरा जर्नी किस तरफ है, मकिदुनिया की ओर है। वो बीच में इधर उधर विजिट करने जा रहा है, बट हिज अल्टीमेट गोल इज मैसिडोनिया। हालेलुया, जहां प्रभु उसको ले जाए। और यहाँ पर भी बात देखते हैं, जब वो बीच में यहाँ पे लिखता है, जब ये बातें हो चुकी तो पौलुस ने आत्मा में ठाना कि मकिदुनिया और अखाया से होकर कहाँ जाऊं, यरूशलेम में जाऊं, और कहा जहां वहां जाने के बाद मुझे रोम को भी देखना आवश्यक है। उसकी पवित्र आत्मा क्या कर रहा है, उसकी अगुवाई कर रहा है। पवित्र आत्मा परमेश्वर के मन को, पौलुस का पहुंच कहाँ है, मसीह के मन तक। उसके मन में क्या है, परमेश्वर हमारे जीवन में हर एक बात में हमारी अगुवाई करेगा। He will lead us, he will guide us। और जब प्रभु की अगुवाई में चलते हैं हम कभी
निरंकुश नहीं होंगे। जब हम उसके दर्शन में होकर चलेंगे हम अपने जीवन में निरंकुश नहीं होंगे। अंग्रेजी में लिखता है जिनके पास में दर्शन नहीं है वो जंगली के समान होता है। दे आर लाइक वाइल्ड। जंगली लोग क्या होते हैं? जो इधर उधर भटकते रहते हैं, उनको नहीं पता कहां जाना है। वो जंगली के समान है, कभी इधर कभी उधर, पेंडुलम के समान इधर उधर लटकते रहेंगे। लेकिन जब हम प्रभु से दर्शन को पाएंगे तो हम शायद एक ही काम कर रहे होंगे, लोग हमको देखकर बोर हो जाए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के उस असाइनमेंट को पूरा कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर कुछ अपने कार्यों को कर रहा है। हालेलुया। यहाँ पे हम लोग और एक दो वचनों को पढ़ेंगे। एक जगह परमेश्वर यरूशलेम के विषय में परमेश्वर ने उसकी अगुवाई किया। 21 अध्याय, प्रेरितों की काम 21 अध्याय का 4 पद को पढ़िए, क्या लिखा है? चेलों को पाकर हाँ हम वहाँ 7 दिन तक रहे। हाँ उन्होंने आत्मा के सिखाए पौलुस से कहा कि यरूशलेम में पाँव ना रखना। ओके। सो उनके जो चेले थे प्रभु उनके द्वारा बात कर रहा, लेकिन उनसे कौन बात किया? पवित्र आत्मा ने बात किया। और पवित्र आत्मा ने चेलों को बताया, चेलों ने पौलुस को बताया कि पास्टर आप अभी वहां मत जाइए। और जब वो जाना चाहते थे, एक व्यक्ति क्या किया? अपना बेल्ट खोलकर अपने आप को बांध लिया, ये बताने के लिए कि आप मत जाइए। तो पवित्र आत्मा कैसे अगुवाई कर रहा है? 20 अध्याय का हम लोग 22 पद को पढ़ेंगे। 20 अध्याय का 22 पद, और यहाँ पे ऐसा लिखा है, अब देखो मैं आत्मा में क्या हूं? बंधा हुआ। मैं आत्मा में बंधा हुआ। अंग्रेजी में लिखता है and now I am going to Jerusalem, drawn there irresistibly by the Holy Spirit। यानी कि ऐसा बंधा हूं कि मैं पवित्र आत्मा को मैं रेजिस्ट नहीं कर सकता हूं। तो यहाँ पे लिखता है कि मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूं। अगर उसको आत्मा की अगुवाई नहीं होती तो वो नहीं जाता वहां पर, लेकिन आत्मा से बंधा हुआ, आत्मा उसे, पवित्र आत्मा उसे लेकर जा रहा है और नहीं जानता कि वहां मुझ पर क्या क्या बीतेगा। उसको पता नहीं क्या क्या बीतेगा, लेकिन 23 पद में लिखता केवल यह कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार है। पवित्र आत्मा उसको बताता है कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार है, लेकिन उसे क्या खींच कर ले जा रहा है? पवित्र आत्मा से वो बंधा हुआ है। और वो कहां लेकर जा रहा है? परमेश्वर अपने कार्य को करवाने के लिए। वहां क्लेश है, बंधन है, लेकिन प्रभु से छुड़ाता भी है। लेकिन अगर हम पवित्र आत्मा से नहीं बंधे हुए हैं, दुष्ट आत्मा से जो बंधे हुए हैं, वो क्या होते हैं? वो नाश होते हैं। तो पौलुस कहता है कि मैं पवित्र आत्मा से बंधा हुआ हूं। वो एक जगह कहता मैं तो परमेश्वर का स्लेव हूं। आई एम अ स्लेव ऑफ क्राइस्ट। इट्स गुड टू बी अ स्लेव ऑफ क्राइस्ट एंड नॉट टू बी अ स्लेव ऑफ द डीमंस। हालेलुया। ये अच्छी बात है कि हम परमेश्वर की आत्मा से बंधे हुए हैं और दुष्ट आत्मा से नहीं बंधे हुए। जब प्रभु के साथ संगति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन को पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाते हैं, पवित्र आत्मा से हम बंधे हुए होते हैं। हालेलुया। और वो कहता है यहाँ पर 22 पद में, देखो मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ। पवित्र आत्मा उसकी अगुवाई कर रहा है और नहीं जानता कि वहां मुझ पर क्या बीते। केवल यह कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि बंधन और क्लेश मेरे लिए तैयार है, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता। ये बल कहां से मिला उसको? ये पवित्र आत्मा का बल है। वो बोलता मैं अपनी प्राण को कुछ नहीं समझता, क्योंकि मैंने दर्शन को देखा, मुझे मसीह की दुनिया की ओर जाना है। हालेलुया। वो लिखता है कि परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं। हम लोग वचन को सुनते हैं, अपनी दौड़ को पूरा करो, दौड़ को, उस दौड़ को पूरा हम तभी कर सकते हैं जब हम पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, जब हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण, जब प्रभु के साथ संगति करते हैं। पवित्र आत्मा हमें उस दौड़ को पूरा करने में सहायता करेगा। हम अपने बल से नहीं, ना तो बल से ना शक्ति से, पर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। हालेलुया। जब हम
परमेश्वर के पास लौट आते हैं तो परमेश्वर में से विश्रांति का दिन आता। पवित्र आत्मा सामर्थ को लाता, विश्रांति का दिन को लाता हमारे जीवन में। हालेलुया। पवित्र आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा परमेश्वर, वो स्वयं, वो व्यक्तिगत है हमारे साथ। आमेन। और आगे लिखता है, अब देखो मैं जानता हूं कि तुम सब जिनमें परमेश्वर के राज्य का प्रचार फिर मेरे मुंह। ओके, ठीक है, यहाँ तक पढ़ते हैं हम लोग। और एक दो वचनों को पढ़ेंगे और फिर हम लोग अंत करेंगे। हम लोग आएंगे और एक जगह परमेश्वर का आत्मा उसे एनकरेज करता, उसके दर्शन को पूरा करने के लिए, है ना। हम पढ़ेंगे 23 अध्याय, प्रेरितों की किताब 23 अध्याय और उसका 11 पद। यहाँ पे लिखता है 23 अध्याय का 11 पद, उसी रात प्रभु ने उसके पास खड़ा होकर कहा, हे पौलुस ढाढ़स बांध, क्योंकि जब ये पौलुस महासभा के पास था, उसका बेइज्जती हो रहा था, उसके ऊपर लोग क्या कर रहे थे, मारना चाह रहे थे, है ना। उसका ट्रायल हो रहा था वहां पर, उसको जांचा जा रहा था, गलत है सही है। वो लोग प्रूव नहीं भी कर पा रहे थे, तब भी उसको क्या करना चाहते थे, मारना चाहते थे, उसे दोषी ठहराना चाहते थे। तो यहाँ पर उसी रात प्रभु ने उसके पास, जब प्रभु हमको गाइड करेगा, अगुवाई करेगा, हमें दर्शन देगा, हमें क्या करना पर्सनल लाइफ में, तो बहुत सारे मुसीबत आएंगे, लेकिन उसमें बल हमें कौन देगा? लोग हमें बल देंगे तो हमें बल नहीं मिलेगा। लेकिन जब डायरेक्ट पवित्र आत्मा हमसे बात करेगा, प्रकाशन जीवन को क्या कर देता है? बदल देता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारे जीवन को बदल देता है। जब इस रूम में अंधेरा रहेगा और पूरा अंधेरा है, ठीक है, और अगर कोई बोलेगा कि ठीक है एक काम करिए आप सीधा जाइए, तो आपको दरवाजा मिलेगा, तो हमको बल मिलेगा क्या? नहीं। लेकिन जैसे एक बत्ती जल गया तो हमको क्या हो गया? मेरा जीवन बदल गया, है ना। क्या हो गया? यहाँ का माहौल बदल गया, मुझे अब दिखाई दे रहा है कि मुझे कहाँ जाना है। वैसे पवित्र आत्मा का प्रकाशन हमारे जीवन को बदल देता है। यहाँ पे फिर से उसको एक दर्शन मिलता है। तो वहां उसी रात प्रभु ने उसके पास खड़े होकर कहा, प्रभु स्वयं उसके पास खड़े होकर कहा, हे पौलुस ढाढ़स बांध, क्योंकि जैसे तूने यरूशलेम में मेरी गवाही दी, वैसी मुझे रोम में भी गवाही देनी है। वैसी तुझे रोम में भी मेरी गवाही देनी है। परमेश्वर ने साफ साफ कहा, ये उसे क्या किया? बल दिया। हालेलुया। ओके, be encouraged, Paul, just as you have told the people about me here in Jerusalem, you must preach the good news in Rome. उसको पता है बहुत सारी तकलीफ है, लेकिन जब भी प्रभु बोलता है तो उसको क्या मिलता है? बल मिलता है। जब भी प्रभु बोलता है उसे बल मिलता है। वो परमेश्वर के दर्शन को पूरा कर रहा था। और हम देखते जब उसका शिपराइट हुआ, जब जहाज टूटा, परमेश्वर ने उसे बचाया। जब सांप काटा, लोग बोलने लगे कि ये क्या है, हो सकता है ये पापी है ना, लेकिन परमेश्वर ने उसे बचाया। और जब नीचे पढ़ते हैं, उसके पीठ पीछे षड्यंत्र रचा जा रहा था। जब हम लोग 12 पद से पढ़ेंगे, ओके, यहाँ पे लिखता, जब दिन हुआ तो यहूदियों ने षड्यंत्र रचा कि शपथ खाई कि जब तक वह हम पौलुस को मार न डाले, तब तक खाए या पिए तो हम पर धिक्कार। वो लोग षड्यंत्र रख रहे हैं, इसको तो मारेंगे, कोई दोष नहीं मिल रहा है, लेकिन हम इसको मारेंगे। ओके, और उन्होंने आपस में यह शपथ खाई, वे 40 जन से अधिक थे। उन्होंने प्रधान याजकों और पुरनियों के पास जाकर कहा, हमने यह ठान लिया कि जब तक वह पौलुस को मार न डाले, तब तक यदि कुछ चखे भी तो हम पर धिक्कार। इसलिए अब महासभा समेत पलटन के सरदार को समझाओ कि उसे तुम्हारे पास ले आए। वो लोग चाहते थे कि उसको लोग उस अधिकारी के पास ले आए, और रास्ता में ही उसको जब वो लेकर आएंगे तो क्या करेंगे? रास्ता में ही उसको मार देंगे। तो फिर वहां लिखा है, मानो कि तुम उसके विषय में और भी ठीक से जांच करना चाहो। उनको ये उसकी जरूरत ही नहीं थी कि लोग जांच करें, क्योंकि जांच में कुछ भी गलती नहीं निकल रहा था। पौलुस क्या बता रहा था? यीशु मसीह जी उठे, और इन लोगों को उस वचन से तकलीफ था कि यीशु मसीह जी जिंदा नहीं है। और ये लोग उसको दोषी ठहराना चाहते थे, और अधिकारी लोग उसको दोषी बिल्कुल ही डिक्लेयर नहीं कर पा रहे थे। अब ये लोग सोचे कि ठीक है, इसको और एक जगह बुलाते हैं
और जब वो रास्ता वहां पे हमें नहीं चाहिए कि उसकी कोई जांच हो, लेकिन रास्ता में उसको खत्म कर देंगे, है ना। और यहाँ पे लिखता और हम उसके पास और हम उसके पहुंचने से पहले ही उसे क्या कर देंगे, मार डालने के लिए तैयार रहेंगे। और उसके भांजे ने सुना, वो कहां से सुन लिया, और उसके भांजे ने कहा सुना, जहां पौलुस नहीं सुन सकता है। आपके पीछे लोग क्या षड्यंत्र रचे आपको पता है, और हमें उसके विषय में जानने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ऑलरेडी किसी को वहां पर लगा कर रखा है। हालेलुया। यहाँ पे लिखता है कि पौलुस के भांजे ने सुना कि वे उसकी घात में है, तो गढ़ में जाकर पौलुस को संदेश दिया। पौलुस ने सूबेदारों में से एक को अपने पास बुलवा कर कहा, इस जवान को पलटन के सरदार के पास ले जाओ, या उससे कुछ कहना चाहता है। इसलिए उसने उसको पलटन के सरदार के पास ले जाकर कहा, बंदी पौलुस ने मुझे बुलवा कर विनती की है कि यह जवान पलटन के सरदार से कुछ कहना चाहता है, इसे उसके पास ले जा। पलटन के सरदार ने उसका हाथ पकड़कर और अलग ले जाकर पूछा, तू मुझसे क्या कहना चाहता है? उसने कहा, यहूदी ने षड्यंत्र रचा है कि तुझसे विनती करे कि कल पौलुस को महासभा में लाए, मानो वे और ठीक से उसकी जांच, मतलब और ठीक से जांच नहीं करना चाहते थे, बट उनको बुलाएंगे, रास्ता में मार देना चाहते थे, परंतु उनकी मत मानना, क्योंकि उनमें से 40 के ऊपर मनुष्य उसकी घात में है, जिन्होंने यह ठान लिया है कि जब तक वे पौलुस को मार ना डाले तब तक ना खाएंगे और ना पिएंगे। और जब वे तैयार हैं और तेरे वचन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तब पलटन के सरदार ने जवान को यह आज्ञा देकर विदा किया, किसी से ना कहना कि तुम मुझसे ये बातें किया। और उसके लिए एक क्या बोलते हैं, एक प्रोटेक्शन को भी किया गया, ठीक है। तो क्या हुआ, उसको आप आगे पढ़ सकते हैं। पौलुस को फेलिक्स के पास भेजा जाना और वहां उसको पढ़ेंगे, वहां पे सारी बातों का वर्णन है, उसे प्रोटेक्ट किया गया। ये बात उसको कैसे प्रोटेक्शन मिला, हाँ यस बोलिए, कैसे प्रोटेक्शन मिला? पवित्र आत्मा। वो क्योंकि परमेश्वर के दर्शन को पूरा कर रहा है, और उस दर्शन को जब वो पूरा कर रहा है, परमेश्वर उसे क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। हमें नहीं पता आपके पीछे कौन षड्यंत्र रच है। हो सकता है आपको लगे कि मेरे पीछे कोई जादू टोना कर रहे हैं, ओके, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन बाइबल में लिखा है परमेश्वर हमारे पीछे अपनी तेज को लगाकर हमारी रक्षा करेगा। ये कब होगा, जब हम उसकी अगुवाई के अनुसार चलेंगे। हालेलुया। हमें डरने की जरूरत ही नहीं है, परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा। हमारे विरुद्ध कोई षड्यंत्र रच रहा है, हमको जानने की जरूरत नहीं है क्या हो रहा नहीं हो रहा, लेकिन परमेश्वर हमारे पीछे अपने तेज को लगाकर क्या करेगा, हमारी रक्षा करेगा। हालेलुया। वहां पर उसका भांजा कहां से आ गया, परमेश्वर उसे संभाल रहा था, बचा रहा था, क्योंकि वो किसका काम कर रहा है, परमेश्वर के कार्य को कर रहा था। प्रभु जब तक उसके कार्य को पूरा करवाना चाहता था, उसकी रक्षा कर रहा था। प्रभु जब तक उसका दौड़ना था, परमेश्वर उसे हर एक बल को दिया। तो पौलुस जब वो मार भी खाता था तो वो निरंकुश था क्या? नहीं, वैसी परिस्थितियां आएंगी, लेकिन हमारे पास परमेश्वर का आनंद रहेगा। एक गीत हम लोग गाते हैं, परमेश्वर का आनंद हमारा बल है। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमें आनंद से भर देता है, वो हमें बल देता है। वो परमेश्वर का आनंद हमारा बल है, वो हमें स्ट्रेंथ देता है। जब हम परमेश्वर के दर्शन को पूरा करेंगे, जब हम परमेश्वर के दर्शन वाले लोग, जहां दर्शन की बात होगी वहां पे लोग निरंकुश नहीं होंगे। दर्शन का सिंपल मीनिंग है गाइडेंस, अगुवाई। हम हर अच्छा काम करने के लिए नहीं बुलाए गए हैं, लेकिन वही करने के लिए बुलाए गए हैं जो प्रभु चाहता है। हालेलुया। जो प्रभु चाहता है, जो प्रभु चाहता है। हम अपने दल बल के साथ, हम घोड़ों के साथ हम तैयार रहेंगे, लेकिन जय कौन देता है? परमेश्वर देता है, यहोवा देता है। हमें तैयार रहना, ऐसा नहीं कि हम बैठे रहना है पवित्र आत्मा को देना, हमको करते रहना। पर पवित्र आत्मा हमें क्या करेगा, अगुवाई को देगा। जब हम उसके दर्शन को पूरा करने के लिए निकलते हैं, जब उसके दर्शन के खोजी होते हैं, परमेश्वर के गाइडेंस के, परमेश्वर के वचन के खोजी होते, उसके दर्शन को करते हैं, बाइबल में लिखता है कि परमेश्वर हमें सुरक्षा को देता है। हालेलुया।
और हम निरंकुश नहीं होंगे। और जवान भाई और बहनों, आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग परमेश्वर पवित्र आत्मा, आप कहेंगे सबको पवित्र आत्मा मिला यीशु मसीह को जीवन दिया, लेकिन हम कब परमेश्वर के मन तक पहुंच सकते हैं? जब परमेश्वर के साथ संगति करते हैं, वचन पढ़ते हैं। सबसे प्राइमरी जो गाइडेंस है ये परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। सबसे प्राइमरी गाइडेंस क्या है? परमेश्वर का वचन है। पूर्व में परमेश्वर किसके द्वारा बात किया? भविष्यवक्ता के द्वारा। आज अपने पुत्र के द्वारा परमेश्वर बात कर रहा है। हालेलुया। टुडे ही टॉक्स टू हिज सन। उनके वचन के द्वारा परमेश्वर बात करता है। आप बोलेंगे पुराने नियम में यीशु मसीह का है, यीशु मसीह के विषय ही लिखा गया है। हालेलुया। और नए नियम में यीशु मसीह स्वयं कई बातों को बताया, प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है। आज परमेश्वर प्राइमरीली हमसे किससे बात करता है? इस वचन से। आपको जब गाइडेंस चाहिए, आप तुरंत किसी के पास बात कर मत जाइए। प्रभु यीशु मसीह आपको बताएगा, क्योंकि हमें किसका मन दिया गया है? मसीह का मन दिया गया है। हमारे पास मसीह के मन तक पहुंच गया। हालेलुया। तो आइए हम लोग परमेश्वर के पास लौट आए। हम परमेश्वर के, जब तक पौलुस का परमेश्वर के साथ एनकाउंटर नहीं हुआ था, तो वो क्या कर रहा था? अपनी दर्शन को पूरा कर रहा था, अपनी चीजों को कर रहा था, और वो सफल नहीं था। लेकिन जब वो परमेश्वर से उनका एनकाउंटर हुआ, प्रभु उसको दर्शन दिया, अब वो परमेश्वर के बताए हुए, परमेश्वर ने उसे जिसके लिए रचा था उसके लिए वो काम कर रहा था। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, एनीथिंग बर्थ आउट ऑफ होली स्पिरिट is everything birth out of Holy Spirit is from God। जो भी पवित्र आत्मा से उत्पन्न हुआ है वही परमेश्वर से वो कभी मिलेगा नहीं। हम जो भी कर रहे हैं अपने जीवन में, जिस स्तर पर भी है, जो भी करना चाह रहे, जो भी निर्णयों को ले रहे हैं, हम जांचे क्या ये पवित्र आत्मा की अगुवाई से? अगर पवित्र आत्मा ने अगुवाई किया तो वो कभी भी वो निर्णय वो कभी भी टकराएगा नहीं। हालेलुया। जब गमलीएल लोग की व्यक्ति था, जो व्यवस्थापक था, और प्रेरितों को लोग मारना चाहते थे, और वो प्रेरितों को बाहर भगा करके इस्राएलियों से बात कर रहा था और कहा कि इनको मत छूना, अगर इनका काम मनुष्य की ओर से है तो मिट जाए, लेकिन अगर ये पवित्र आत्मा से उत्पन्न है, परमेश्वर की ओर से, तो उसको कोई नहीं हटा सकता है। हालेलुया। आपके निर्णय, आप जिस रास्ते में चल रहे हैं, आपके पास अगर परमेश्वर का दर्शन है, गाइडेंस है, उसके अनुसार चल रहे हैं, तो आपको कोई नहीं हिला सकता है। हालेलुया। हालेलुया। आपको कोई नहीं हिला सकता है। जब आपके जीवन में हर एक निर्णय पवित्र आत्मा से उत्पन्न होता है। यीशु मसीह किससे उत्पन्न हुए? पवित्र आत्मा से। हालेलुया। और वही एक जीवन परमेश्वर है। उसी का लहू वो शुद्ध लहू था जो हमारे लिए बहाया गया है, और कोई लहू परफेक्ट लहू नहीं था। नो सैक्रिफाइस वाज अ परफेक्ट सैक्रिफाइस। जो पवित्र आत्मा से उत्पन्न हुआ, जो पवित्र आत्मा से के द्वारा मरियम गर्भवती होकर उस बच्चे को जन्म दी, उसका नाम है इम्मानुएल, जो परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। और कोई जीवित परमेश्वर नहीं है लेकिन प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि वो पवित्र आत्मा से उत्पन्न हुए हैं, तो वही हमारा सच्चा और वही हमारा ट्रू उद्धार करता है। हालेलुया। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और हम लोग प्रभु से कहें कि परमेश्वर, इस वचन को सुनकर प्रभु, आप, हो सकता है कि मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर ने आपकी मनों को कायल किया कि आप प्रभु के उस इच्छा को जाने, परमेश्वर की इच्छा को जाने। प्रभु से कहें कि प्रभु मुझे दर्शन दे, प्रभु मुझे दर्शन दे परमेश्वर। लॉर्ड गाइड अस। ये बाइबल सबसे प्राइमरी परमेश्वर का वचन है जिसका हमें दर्शन चाहिए, और परमेश्वर हमारी अगुवाई करेगा। हालेलुया। जब प्रभु के दर्शन में होकर चलते हैं, प्रभु हमें सुरक्षा देता है, हमारी अगुवाई करता है। हम गलत स्थान पर नहीं जाएंगे, परेशानी आएंगी, लेकिन परमेश्वर उस पर हमें जय को देगा, परमेश्वर हमें जयवंत करेगा। हालेलुया। मैं अनुरोध करता हूँ कि माएंगे, उस गीत को गाएंगे, फिर से वो आग बरसा है, फिर से तूफान आने। हालेलुया। और प्रभु हम आपके दर्शन को देखकर उस दर्शन को पूरा करना चाहते हैं। यीशु, आइए हम सब मिलकर कहें, प्रभु
मुझे समझ दे, पवित्र आत्मा मुझे दिखा, मुझे दर्शन दे, क्योंकि मैं अपनी नहीं आपकी इच्छा को पूरा करना चाहता हूँ।